Hello बच्चों, let's read out the question first. Two titanium spheres approach each other head-on with the same speed and collide elastically. After the collision, one of sphere whose mass is 250 grams remains at rest. What is the speed of two spheres' center of mass if the initial speed of each sphere is 2 मीटर पर सेकंड? सो बेसिकली क्या सिनारियो बन रहा है उसको हम ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करेंगे कि लेट सपोज कि दो टिटानियम की स्फीयर्स है, ठीक है, दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं. सो लेट सपोज कि इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है और ये निगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है ताकि वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें. ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड हम मान लेते हैं u1 जो कि हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड के बराबर, और इसकी भी इनिशियल स्पीड क्या है u2 जो कि हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड के बराबर. सो बेसिकली ये किसके इक्वल होगा? u2 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ u1 की. ठीक है, यानी कि ये निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए माइनस ऑफ u1 के बराबर हो जाएगा. इतना कंसेप्ट क्लियर है. नाउ सी, यहाँ पर हमें एक का मास दे दिया, तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो है m1, इसका मास है 250 ग्राम और इसका मास क्या है वो हमें पता नहीं है फिलहाल के लिए. तो हमें पूछ क्या रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों स्फीयर का, ठीक है, while they are approaching to each other, वो क्या होगा वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यहाँ पर हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, राइट. सो उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलते हैं या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो दैट विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू m1 u1 हो जाएगा प्लस m2 u2 divided by m1 plus m2. Now if you see that मैंने u1 u2 क्यों कंसिडर किया है, v1 v2 क्यों नहीं? So basically देखिए यहाँ पर बोला था कि ये जो 250 ग्राम का मास है वो रेस्ट पर चला जा रहा है. ठीक है, अगर ये रेस्ट पर चला जा रहा है तो दोनों का सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते, और हमें बेसिकली यहाँ पर इनिशियल केस के लिए सेंटर ऑफ मास पूछा है. ओके, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज व्हाई आई एम कंसीडरिंग हियर द इनिशियल वेलोसिटीज. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज हियर. नाउ चलिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर मास की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि m1 तो मुझे पता है बट m2 पता है कि नहीं. सो इसके लिए हम एक रिलेशन जानते हैं, दैट इज लेट्स सपोज के आफ्टर कोलिजन इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v1 और ये जो सेकंड वाला मास है इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v2. सो हमें क्या पता है कि जो मास m1 है इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into initial speed of first, that is u1, plus 2 times of m2 divided by m1 plus m2 times of initial speed of second one. ठीक है, अब बेसिकली u2 तो हमने यहाँ पर क्या लिया है? माइनस ऑफ u1. सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ना सी, यहाँ पर क्या बोल रहा था? 250 ग्राम वाला जो है वो रिमेन्स रेस्ट, यानी कि रेस्ट पर जा रहा है, यानी कि v1 तो 0 हो जाएगा. सो यहाँ पर हो जाएगा 0, दैट विल बी इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1. एंड देखिए u2 की जगह मैं माइनस u1 रख दूंगा. सो ये प्लस माइनस को हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1. ना u1 m1 प्लस m2 को उधर ले जाइए, 0 हो जाएगा. सो मुझे यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा कि m1, ओके, 0 विल बी इक्वल्स टू m1, और ये देखिए 1 माइनस m2 एंड ये 2 माइनस m2 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ m2. ठीक है, क्योंकि बाकी सब टर्म तो उधर जाके 0 हो जाएंगी. सो मुझे यहाँ से सिंपली जो मास m2 है वो कितना निकल के आ जाएगा? m1 बाय 3 के इक्वल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 250 ग्राम डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, सो यहाँ पे हमें m2 मिल गया है. अब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाकर क्या कैलकुलेट कर लेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे. सो लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या है? m1 है. सो m1 कितना गिवन था हमें? देखिए 250 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय u1 कितना है? 2, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस, फिर m2 कितना है?
250 ग्राम डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एंड U2 कितना है, सो बेसिकली ये निगेटिव होगा, ठीक है। सो इसको हमें -2 मीटर पर सेकंड लेना होगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि कितना हो गया 250 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 3। ना यहाँ पर हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम डिविजन कर रहे हैं, सो दोनों ऑलरेडी वैसे भी कैंसिल होने वाले हैं, सो इसीलिए हमने ग्राम में ही रहने दिया है। अब ऊपर से मैं क्या कॉमन काट सकता हूँ, सो 250 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैंने कॉमन काट लिया, बच गया 1 माइनस 1/3, ठीक है। डिविडेंड में हम क्या कॉमन काट सकते हैं, 250 को कॉमन काट लेंगे, सो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस 1/3। सो 250 से 250 कैंसिल हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो हो जाएगा 2 इंटू 9 3 1 3, 3 में से 1 चला गया, कितना बच गया 2, और ये बटे में 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 1 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 डिवाइडेड में 3 आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 2 4 और 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो सिंपली मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितनी निकल के आ गई 1 मीटर पर सेकंड की इक्वल। और यही हमसे पूछा था, जो कि हमने फाइंड किया है by using the conceptual formula of velocity of center of mass. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.